आज तुम्हें मैं फेलियर्स की वैल्यू समझाता हूँ। लाइक फेलियर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। अगर तुम्हारी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं, उन फेलियर्स को बियर करो और आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो और उन चीज़ों से सीखो। वो कैसे? देखो, मेरी लाइफ में बहुत फेलियर्स हैं। लाइक आई एम 20 राइट नाउ एंड आई हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक बिट्रेड बाय फ्रेंड, बिट्रेड बाय एवरीवन मोस्टली। एक अभी मैंने इसी ईयर 2025 में मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, लाइक एजेंसी, एडिटिंग एजेंसी, विद मेरे फ्रेंड के साथ। मैं को पार्टनर था उसका। तो हमारी एजेंसी स्टार्टिंग में काफ़ी सही चल रही थी। हम लोगों ने क्लाइंट वगैरह सब कुछ हायर कर लिए थे एंड वी आर डूइंग अ गुड वर्क। वी आर अर्निंग इन अ कैजुअल अमाउंट। लोग जो स्टार्टिंग में जितना अमाउंट हम लोगों को अर्न करना चाहिए वो हम लोग अर्न भी कर रहे थे। बट सडनली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हमारे रिलेशनशिप में, मेरे और फ्रेंड्स के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। उसकी वजह से आई क्विट एंड आई डोंट नो कि अब उस एजेंसी का क्या होगा, मुझे नहीं पता। बट इट वाज अ फेलियर फॉर मी, क्योंकि एक एजेंसी मैंने स्टार्ट की और मतलब मेरे फ्रेंड के साथ मैंने स्टार्ट की, और ना वो अब फ्रेंड मेरे साथ है, ना ही वो एजेंसी अब मेरे साथ है, कुछ भी नहीं है। सो इट वाज अ फेलियर, बट आई लर्न अ लॉट। द रीज़न इज़, उस फेलियर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं समझ गया कि किस तरह से मुझे नेगोशिएट करना चाहिए। मुझे ये नहीं देखना चाहिए कि वो मेरा फ्रेंड है। बिज़नेस के टाइम पे बिज़नेस, फ्रेंड के टाइम पे फ्रेंड, ये वाली सिचुएशन समझनी चाहिए। एंड मैं कुछ ज़्यादा ही पोलाइट हो जाता था अपने फ्रेंड के साथ कि नहीं, जो चल रहा है चलने दे। देर आर मैनी रीजंस, मैं ज़्यादा क्लोज नहीं, ज़्यादा उस चीज़ को रिवील नहीं करूँगा, बट मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फेलियर्स की वैल्यू को समझो। तुम्हारी लाइफ में फेलियर आ रहा है, किसी ना किसी रीज़न की वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है ये भी समझो, और उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो और उससे सीखो। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर कोई भी फेलियर आ रहा है ना, तुम फेल हो रहे हो, तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, तुम्हें तुम हर एक चीज़ कर रहे हो जो तुम्हारे सक्सेस होने में थोड़ा रुकावट आ रहा है, सीखो उस सब चीज़ों से। अब बहुत ज़रूरी है, तुमको एक एक्सपीरियंस्ड गाय बनाएगी वो चीज़ें, और तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। जब तुम एंड में देखोगे ना कि यार मैंने ये सब बियर कर लिया, मैंने ये सब झेल लिया, इट वॉज़ रियली अ गुड फीलिंग कि यार इससे बुरा अब क्या ही होगा, मैंने ये सब देख लिया है। तो एक आ जाती है सेटिस्फेक्शन। बाकी फेलियर्स के फ़ायदे भी है। लाइक अब अगर मैं उस एजेंसी में जब काम कर रहा था ना, तो मैं दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता था। मैं अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। लाइक मेरी नींद भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। रात के एक एक दो बजे तक एक प्रोजेक्ट होता था जिसके लिए काम करना पड़ता था, तो करता था मैं ही क्या, मेरा दोस्त भी करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सिर्फ करता था, कुछ गलत मत समझ लेना, बट करता था। तो अब धीरे धीरे जब मैंने वो लेफ़्ट कर दिया, तो मैं इस कंटेंट क्रिएशन फील्ड में आ गया। मेरा हमेशा से प्लान था कि कंटेंट क्रिएशन करना है, बट कभी भी मैं उस एजेंसी में रहकर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दिन भर उसी चीज़ में लगा रहता था। कॉलेज जाता था, वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद घर आता था, जिम जाता था, जिम जाने के बाद पूरा टाइम बस एडिटिंग वगैरह में लगा रहता था, और यही सब करने पे घुसा रहता था। कुछ अलग करने को नहीं मिल रहा था मुझे। कंटेंट क्रिएशन भले मैं अब अर्न नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम पे अर्न कर रहा था, बट राइट नाउ एक स्किल बिल्ड हुई। कैमरा के सामने जो बोलने की जो डर होती है ना, वो भी चली गई मेरे मन से। लाइक मैं काफ़ी शाई होता था जब भी कैमरा के सामने बोलता था। मैं काफ़ी इनसिक्योर होता था कि यार मेरी वॉइस पसंद आएगी आएगी कि नहीं लोगों को, और मैं अच्छा दिखूंगा कि नहीं कैमरे के सामने। बट राइट नाउ सब कुछ सॉल्व हो गया। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। इवन दो अभी रिसेंटली किसी ने कमेंट किया मेरी वीडियो पे, योर वॉइस इज़ गुड, सो आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। क्योंकि कभी किसी ने इस तरह से कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया मुझे मेरी वॉइस पे, जो कि जिस पे मैं काफ़ी डाउट रहता था कि यार वॉइस कैसी लगेगी। तो यस, फेलियर्स बहुत कुछ सिखाते हैं तुम्हें, और ट्राई करो, फेलियर्स से डरो मत। कोई आ रहा है, आई नो फेलियर्स कभी कभी बहुत हर्ट भी करते हैं। जब मैंने वो एजेंसी छोड़ी तो काफ़ी हर्ट किया मुझे कि यार क्यों छोड़ रहा हूँ मैं, ये क्या गलती हो गई मुझसे जो मुझे ये करना पड़ रहा है। एक आई थिंक आई शुड गो बैक। एक बार ये भी ख्याल आया कि मुझे वापस जाना चाहिए, बट सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी। तो इन जो भी फेलियर्स आ रहे हैं अपनी लाइफ में, उन सबसे सीखो। फेलियर्स आर गोइंग टू डेफिनेटली ब्रोक यू इन अ शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म वो तुमको बना देंगे, एक बॉय से मैन बना देंगे।
यस, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है मैंने, बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ मैंने एडवाइस दी है, क्योंकि मैं ये चीज़ें फील कर चुका हूँ, अभी भी फील कर रहा हूँ, और ना जाने आगे कितने फेलियर्स आएंगे जो फील करूँगा, जो एक्सपीरियंस करूँगा। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।